में भी कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए प्ले ग्राउंड के मुद्दे को, जैसे सभी जानते हैं कि शहर में इतने रिजर्वेशन प्ले ग्राउंड थे जो कि अभी आज तक के इतने साल में 10 साल में जो है एक भी प्ले ग्राउंड यूथ को मिला नहीं खेलने के लिए। तो आप मुंबई के बाहर देखोगे तो हर एरिया में प्ले ग्राउंड है, गार्डन अवेलेबल है। सिर्फ एक वाइट मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर पिछले 5-8 साल से यूथ रस्ते पे उतर के कंटिन्यूसली इसकी लड़ाई लड़ रहा है। हर एक डिपार्टमेंट में पेपर वर्क करके देखते हैं, पेपर वर्क करके जो है हर एक डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके इसकी मांग कर रहा है प्ले ग्राउंड की, लेकिन अभी तक मोगरा के बच्चों को प्ले ग्राउंड नहीं मिला, जिसकी वजह से आज जो है मोगरा में ना वो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं और कोई वे ऑफ स्पोर्ट्स नहीं है बच्चों के पास। अभी तक का साइनिंग कैंपेनिंग जो आपकी चल रही थी, कितने लोगों की साइनिंग हो चुकी है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने 3 दिन कंटिन्यूसली सिग्नेचर कैंपेनिंग किया था, जो कि 12 से 14,000 सिग्नेचर हम लोग ने लिए। अभी एग्जैक्ट काउंट हम लोग उसमें अभी कर रहे हैं, तो वो और भी मतलब आगे बढ़ सकता है। तो ये यहाँ पर लड़ाई युद्ध की जो है वो यंगस्टर्स खत्म नहीं होगी। हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो पीआई दाखिल कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह कोर्ट में, तो पूरे यंगस्टर्स की तरफ से। और जो कोर्ट की लड़ाई के साथ साथ हम लोग जो है वो रोड की लड़ाई की लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो आप पीआई अभी दाखिल करने वाले हो, क्या क्या शर्तें उसमें दाखिल हो? ये सारी शर्तें इसके अंदर होंगी। जितने रिजर्वेशन ग्राउंड है, ऐसे तो रिजर्वेशन जो ग्राउंड है उसको आप रेसिडेंशियल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चों की यूथ की जो है वो खेलने के लिए गवर्नमेंट ने अगर रिजर्व किया है तो उसको कन्वर्ट करना एक हिसाब से तो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ, इलीगली हुआ। आप जो उसमें भाई मैं आपको रोकूंगा, उसमें आपको अगर माहिती डालेंगे तो उसमें आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने रिजर्व प्लॉट है। हमने बैक टू बैक जो है वो 15 डेज पहले एक आरटीआई डाला, फिर हम लोग ने 1 महीना रुक के वापस एक आरटीआई डाला। कुछ रिप्लाई आया आपको? तो उसके ऊपर पूरे जितने उसके अंदर रिजर्वेशन नंबर्स थे वो सब हमने उसके अंदर ऐड करके जो है वो पीआई में हम लोग मर्ज कर रहे हैं उसको, कि एक ग्राउंड की लड़ाई नहीं है हमारी। शहर जो ये 10 से 20 हजार नौजवानों का शहर है, यहाँ पर आप जो है वो अगर कितना थोड़ा जो है वो अपने आप को बचाने के लिए अगर कहीं कोने में चिपकाने की कोशिश करोगे तो इससे शहर को कुछ नहीं मिलने वाला। हमारी मांग वो है कि प्रॉपर जो 2 से 3 जो बड़े ग्राउंड है वो भी शहर को मिले, और जो छोटे छोटे ग्राउंड है, क्योंकि आप देखोगे कि मतलब आज हर वार्ड में नौजवान जो है नशे का शिकार है, तो उसको नशे से बाहर लाओगे कैसे? आप बड़े बड़े कैंप तो नहीं लगा सकते ना, आपको एक स्पोर्ट्स एक जगह बच्चों को देनी होगी जो आप बच्चा वहां पर दिन का जो है 7 से 8 घंटा अपना। आज हम लोग भी जब छोटे थे तो मॉर्निंग में आंख खुलती थी तो हम मोबाइल की तरफ नहीं भागते थे, हम ग्राउंड की तरफ भागते थे। हम घर से ग्राउंड की तरफ भागते थे और रात में जब तक अंधेरा नहीं होता था तो बच्चे खेलते रहते थे। आप देखोगे दारुफला बड़े बड़े जो मदरसे है ना मुंब्रा के, वहां के बच्चे कई 100 तादाद में 150, 250, 300 बच्चे फजर की नमाज पढ़ते थे और मित्तल में आकर जो है वो खेलते थे, फिट रहते थे। आज तुमने उनसे भी उनका वो जो है वो छीन लिया, तो आप वो फिर उसका नतीजा ये है कि शहर जो है नशे की तरफ भाग रहा है। तो हमारी मांग एक ग्राउंड को नहीं है, लेकर नहीं है, जितने रिजर्वेशन ग्राउंड है मुंब्रा में वो सब जो है वो यूथ को मिलना चाहिए। हाँ, फिलहाल अभी ये जो प्रोसीजर आपका चल रहा है, फिलहाल कोई ऐसा ग्राउंड आपकी नजर में हो कि जहाँ टेम्पररी बच्चे खेल सकते हैं? पाम रिवेरिया रिजर्वेशन ग्राउंड है, अभी हमारी सर से वही मांगे कि वो रिजर्वेशन ग्राउंड है, तो वहां पर जो गेट लगा वो क्यों लगा हुआ है? रिजर्वेशन एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये कोई बिल्डर की, कोई पॉलिटिशियन की, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। रिजर्वेशन जमीन गवर्नमेंट ने अलॉट की है, किस नाम पे अलॉट की है? प्लेग्राउंड के नाम पे अलॉट की है, तो वो जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर गेट क्यों लगा हुआ? उसके बाजू में आप आओगे जस्ट, तो वहां पर भी बोला गया कि मतलब जो यहाँ पर हम लोग ग्राउंड देने वाले, आपको 4-4.5 एकड़ का ग्राउंड देने वाले। तो भाई देने वाले तो 7 महीना हो गया, 3 दिन में सर्वे होने वाला था, आज उसको जो है वो 333 दिन हो गए। तो वो गेट मार के बंद करके बाहर रोड पे खड़े के एक्टिंग करना, न्यूज में बाइट देना कि भाई हम ग्राउंड दे रहे, ये तो बच्चों के साथ खिलवाड़ धोखा है ना। तो आप गेट क्यों नहीं खोल रहे? पाम रिवेरिया के एम्बेसडर देखा जा रहा है इरफान पठान, लेकिन कहीं ना कहीं मुंब्रा के बच्चों को ग्राउंड नहीं मिला, ये बड़े शर्म की बात। पहला मेरा क्वेश्चन ही उनसे वो है, मैंने उनको पर्सनली ट्वीट भी किया है, मैंने बीसीसीआई को भी ट्वीट किया है और आईसीसी को भी ट्वीट किया है कि इरफान पठान, मुनाफ पटेल जैसे यंगस्टर जो है वो किसी क्लब से खेलकर इंडियन टीम में नहीं पहुंचे,
वो हमारे जैसे इसी लोकल ग्राउंड में मेहनत करके दिन रात ऊपर आए और इंडियन टीम तक पहुंचे। तो अगर यहाँ पर हमारे शहर मुंब्रा को भी अगर ग्राउंड मिलता है, लोकल ग्राउंड है, कोई एमसीए कोई क्लब ग्राउंड नहीं, लोकल ग्राउंड मिलता है, तो वहां पर बच्चा जो है 6-6, 7-7 घंटा जो है प्रैक्टिस करके अपनी मेहनत अपने बल पे आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और अगर आपने ये नहीं किया, ग्राउंड छीन लिया या ग्राउंड किसी और को दिया, तो मुंब्रा की आबादी के हिसाब से जितने यंगस्टर जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं अभी बता रहा हूँ कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो फीस नहीं भर सकते, तो वो मुनाफ पटेल और इरफान पठान नहीं बन सकते। यहाँ तक कि नशे का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। नशा तो हर गली में, हम हर गली में। अरे एक छोटी सी एग्जांपल बता दो आपको, हम लोग ने पहला सिग्नेचर कैंप मैंने कहा रखा, स्टेशन पे रखा। मुंब्रा जो है वो बोलते ना, मतलब बर्बादी के हद पार हो चुका है मुंब्रा, वहां पर रखा। आते जाते लोगों की प्रॉब्लम थी कि भाई ये तो आप कर रहे हो ग्राउंड के लिए ठीक है, रेलवे के लिए, ट्रेन के लिए कुछ कीजिए ना। वहां पर दूसरी मांग थी ये ट्रैफिक के लिए कुछ कीजिए ना। हम लोग ने सेकंड डे ना वो सिग्नेचर कैंप नहीं रखा अमृतनगर नाके पे। अमृतनगर नाके पे दिन में कम से कम 75 से ज्यादा लोगों ने एक ही क्वेश्चन था उनका, भाई ये प्लेग्राउंड की आप लड़ाई लड़ रहे हो, ये तो बहुत बेहतरीन लड़ाई है, लेकिन इसके साथ में नशे के लिए कुछ करो ना। देखो पूरी गली पूरा वार्ड नशे में डूबा हुआ है, तो इसके लिए कुछ करो ना। हम वहां से हिले, तीसरे दिन हमने कैंप लगाया शरीफा रोड। शरीफा रोड पे आते जाते हमारी माएं और बहनें, बेटा ये तो आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो प्लेग्राउंड के लिए, लेकिन ये क्या है, ना जाने के लिए जगह ना आने के लिए जगह, ये इसका कुछ करो, टोरेंट का कुछ करो, इसका कुछ करो। तो शहर में कोई एक चीज आप बताओ जो आपने जो है वो पब्लिक की भलाई के लिए करो, पब्लिक भलाई के लिए, खुद के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है कि नशे का है मुंब्रा, तो उसमें आपको क्या महसूस हुआ जनता की बात सुनकर कि नशा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसमें आप पे काम करना? नशा हर, देखो नशे के लिए हम लोग जो है अभी बड़े बड़े जो है वो सेंटर्स जो होते हैं, जैसे नशे से बचाने के लिए, वो सेंटर्स तो आप बना के दोगे नहीं, बना सकते नहीं, पॉसिबल नहीं है, ना रिजर्वेशन उसका भी है। तो हमारे पास जो रिजर्वेशन है वो प्ले ग्राउंड का रिजर्वेशन बना हुआ है। आप, मैं बोलता हूँ शहर को 4 ग्राउंड दे दो, आप अगर नशे का लेवल नीचे नहीं हुआ तो आप मेरे जाके मिल लो। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में 2-2 एनडीपीएस की टीम है, वो काम क्यों नहीं कर रही? कहीं ना कहीं उनका भी तो फेलियर देखा जा सकता है ना नशे के मामले में। वो तो पॉलिटिशियन, मैं क्या बोलूं, मैं थाने में भी जब बैठा था तो लोगों का नाम नहीं बता सकता मैं, तो खुद जो है वो कई अधिकारियों का कहना है कि भाई वहां से पकड़ते, अमृतनगर से पकड़े, स्टेशन पहुंचने से पहले 15 फोन आ जाते, भाई ये फला का लड़का है, भाई ये फला का कार्य करता है, भाई ये फला का ये है। तो उनके ऊपर एक अलग मुंब्रा शहर से प्रेशर है कि वो पकड़ना चाहते हैं, वो कार्रवाई करना चाहती है, पुलिस खुल के जोर लगा के कार्रवाई करना चाहती है। लेकिन मुंब्रा शहर में नौजवानों को बर्बाद एक पैटर्न के थ्रू किया गया कि तुम मारामारी करो, चौकी जाने से पहले छुड़ा लिया जाएगा, तुम नशा बेचो, चौकी जाने से पहले छुड़ा लिया जाएगा, तुम कहीं पर कुछ गलत काम करो, चौकी जाने से पहले छुड़ा लिया जाएगा। तो बचपन में अगर 7 साल के बच्चे को मैं ये बोलता हूँ कि जाके तो हाफ मर्डर कर दे, तू चौकी नहीं पहुंच पाएगा, तो वो 7 साल से 15 साल की उम्र में पहुंचने तक वो 15 मर्डर कर चुका है। और एक बात बताना चाहता था, डे वन में जो हमारा सिग्नेचर कैंप था पुलिस अपना मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर, तो एक लेडीज थे, मैं पर्सनली नहीं लूंगा, उनकी वीडियो भी रखे थे हम लोग ने, तो बेचारे साइन करते करते वो रो रहे थे और बोले कि बच्चे तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कैसा हो गया है, मेरा बेटा, मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी में एक हाफिज है, बोले मेरा बच्चा 26 पारे का हाफिज था, आज के डेट में वो इतने ड्रग्स केस में चला गया है, मुझे मुंब्रा से उसको शिफ्ट करना पड़ा। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर एक 26 पारे का हाफिज ड्रग्स एडिक्ट में चला जा रहा है, तो बाकी तो छोटे बच्चों का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उन लोग इतने मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं मदरसा में, तो वही बच्चा अगर ये ऐसे चीजों में चला जाएगा, तो बाकी यंग जनरेशन का आप क्या सोच रहे कि मुंब्रा में कितना डेवलप हो पाएगा? ठीक, इसीलिए मेरा एक अपील थी हमारे कमिश्नर साहब से कि भाई बच्चों को रिफ्रेशमेंट करने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो एक ओपन स्पेस। आप एडिशनल कमिश्नर से जो मुलाकात करने खड़े हो, कितने देर से खड़े हो यहाँ पे? लोग ऑलमोस्ट 1:45 बजे आए थे, तो जब से इधर ही खड़े हैं। तो अभी कोई रिस्पांस आपको अंदर से कोई रिस्पांस आया उनके व्यक्ति का? किसी ने बोला कि रुको, खड़े रहो, मैं मिलने मुलाकात का? कोई नहीं आया, इंशाल्लाह हम खुद ही सर को रुका के हम लोग सवाल करेंगे कि हमारे मुंब्रा के ग्राउंड के लिए आप कुछ कीजिए।